नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति के ऐसे अजातशत्रु की जिन्होंने अपनी कविताओं से लोगों का दिल जीत लिया और अपनी कूटनीति से देश की नई ऊंचाई दी। जी हाँ, हम बात करेंगे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। एक अद्भुत वक्ता, संवेदनशील कवि और एक दार्शनिक प्रधानमंत्री। आइए हम युग पुरुष के असाधारण जीवन के पन्ने को पलटते हैं। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक स्कूल शिक्षक और कवि थे। साहित्य और काव्य की विरासत उन्हें अपने परिवार से ही मिली। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से शिक्षा प्राप्त किए थे। कानपुर के डीएवी कॉलेज से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री हासिल की। यहीं से पत्रकारिता में उनकी रुचि जगी और उन्होंने राष्ट्रीय धर्म, पंचजन्य और स्वदेशी जैसी पत्रिकाओं के संपादन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ के स्वयंसेवक के रूप में उनका प्रारंभिक जीवन राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण का आधार बना। दोस्तों, अटल जी का जीवन सफर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे दिग्गजों के साथ सानिध्य में भारतीय जनसंघ के साथ शुरू हुआ। 1957 में उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लोकसभा चुनाव जीते और संसद भवन में पहुंचे। संसद में उनका भाषण इतना प्रभावशाली होता था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी प्रशंसा की बिना रह नहीं पाते थे। नेहरू जी ने एक बार कहा था, एक दिन यह युवक देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दीनदयाल उपाध्याय के आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में पार्टी के नेतृत्व किया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में वह विदेश मंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण दिए थे। उनका भाषण आज भी ऐतिहासिक माना जाता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी को एक नई पहचान दी। 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में अटल जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल जी का दूसरा कार्यकाल, इस दौरान उन्होंने कुछ ऐतिहासिक और साहसी निर्णय लिए थे। परमाणु परीक्षण, पूरी दुनिया से दबाव के बावजूद भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया और एक परमाणु शक्ति के रूप में अपनी धाक जमाई। उनका नारा था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। कारगिल युद्ध, पाकिस्तान द्वारा धोखे से शुरू किए गए इस युद्ध में उनके मजबूत नेतृत्व में भारतीय सेना ने शानदार जीत हासिल की। अटल जी का तीसरा कार्यकाल, इस दौरान उन्होंने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, देश के 4 महासागरों को जोड़ने वाली यह योजना आज भी भारत के आर्थिक विकास के आधार है। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा को हर बच्चों तक पहुंचाने के लिए यह योजना अटल जी ने चलाई थी। वाजपेयी जी को सिर्फ एक राजनेता के रूप में याद करना उनके व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। वह एक उत्कृष्ट कवि थे। जीवन के प्रति उनके संघर्ष और आशावाद को दर्शाता है। दोस्तों, वह भारतीय राजनीति में सहिष्णुता और सर्वसम्मति की राजनीति के प्रतीक थे। विपक्ष के नेता भी उनकी बात को सम्मान से सुनते थे, इसलिए उन्हें अजातशत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो कहा जाता था। 2015 में उन्होंने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को अटल जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिए, लेकिन उनकी विरासत अमर है। एक राजनेता जो सत्ता में रहकर भी अपनी मानवीयता और संवेदनशीलता नहीं भूले। उन्होंने हमें सिखाया कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। अटल जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। दोस्तों, आपको अटल जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आया? उनकी कविता, उनकी भाषण या उनका कोई फैसला? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। और आज ही उनका जन्मदिन है, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।